राजनीति में हाशिए पर पहुंचे कुछ नेता अब सनातन संस्कृति और हिंदुओं का अपमान कर हिंदू विरोध ताकतों के दम पर फिर से राजनीति में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मानसिकता के चलते यूपी के कथित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी आजकल मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले इस स्वयंभू नेता ने एक बार फिर से दिवाली के अवसर पर अपनी गंदी जुबान से मां लक्ष्मी का अपमान करने की हिमाकत की है। इससे पहले भी राक्षस प्रवृत्ति का यह व्यक्ति हिंदुओं पर अपनी वासना और दंभ का जहर उड़ेलते रहा है, लेकिन इसकी गंदी जुबान पर अभी तक कोई लगाम लगाने की कोशिश नहीं की गई है। हालांकि यूपी में योगी आदित्यनाथ से अब सभी उम्मीद कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इलाज योगी जी स्वयं करेंगे। और हाँ, अब भी तय है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं की गंदी जुबान से हो रहे हिंदू देवी देवताओं के अपमान से देश की जनता नाराज है और जनता 2024 के चुनाव में राक्षसी प्रवृत्ति के नेताओं की लंका अवश्य लगाने वाली है। वैसे यह भी साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती जाएगी, वैसे वैसे कुछ राम विरोधी राक्षसों के मुंह में इस तरह की बवासीर देखने को मिलेगी, जैसे फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह से देखने को मिली है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की नवनिर्मित भव्य मंदिर में दर्शन 2024 की जनवरी से होने लगेंगे। यह अपने देश के हिंदुत्व विरोधी नेताओं में एक अलग तरह की बौखलाहट पैदा कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी पर विवादित बयान देकर मात्र एक पहल की है। 2 माह में राक्षसी प्रवृत्ति के अन्य नेता भी एक के बाद एक बाहर निकलकर अपनी जुबान से जहरीले बोलते दिखाई दें। प्रबल संभावना है राक्षस प्रवृत्ति के स्वामी प्रसाद मौर्य के अनुसार 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ व 1000 हाथ वाला बच्चा दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। खैर, हिंदुओं की मान्यता पर ऐसे हार के बाद इस दुष्ट मौर्य पर सभी लोगों ने हमले शुरू कर दिए हैं। भाजपा तो मौर्य की कली खोल ही रही है। एक कांग्रेस से जुड़े धर्म गुरु ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को लपेटा है। 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी नेता अपने लिए थोड़ी बहुत जो भी संभावना तलाश रहे हैं, ऐसे बयान और प्रवृत्ति से वह भी अपने आप खत्म होते जा रही है। मौर्य की इस तरह की जुबान से स्वयं अखिलेश यादव के सहयोगी दल कांग्रेस के प्रमोद कृष्ण घबरा गए हैं। तभी तो उन्होंने सीधे सीधे मौर्य पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अब इलाज की जरूरत है। वो स्वयं सीएम योगी से उनके बोलने पर पाबंदी लगाने के लिए कहेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने सपा नेता को आड़े हाथों लेते हुए ये भी कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है, उन्हें इलाज की बहुत ज़रूरत है। मैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि उनके बोलने पर पाबंदी लगाई जाए। आचार्य प्रमोद कृष्ण के अनुसार स्वामी प्रसाद मौर्य के 2 संकल्प हैं। पहले हिंदुओं को गाली देना एवं दूसरा अखिलेश यादव की लुटिया डुबाना। उन्होंने यह भी कहा है कि यह लोग तुच्छ राजनीति के चलते हिंदू देवी देवताओं को अपमान करते हैं, लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं। कांग्रेस के ऐसे नेता ठीक ढंग से समझते हैं कि समाजवादी पार्टी इस तरह के राक्षस प्रवृत्ति के नेता को साथ रखते हुए सभी विपक्षी दलों का 2024 में चुनाव से पहले ही जनाजा उठवा देगी। वैसे यह बात सत्य है कि क्रोधी, कामी और दंभी लोगों को हिंदू धर्म कभी अच्छा लग ही नहीं सकता। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इसी तरह की मानसिकता लिए हुए हैं और वह मौका पाकर हिंदुओं पर अपनी वासना और दंभ का जहर उड़ेलते रहता है। घटिया नेताओं की जहरीले बोल से देश के सत्य सनातन को मानने वाले कुछ पल आहत तो हो सकते हैं, लेकिन नेताओं की गंदी जुबान से हिंदू एवं सनातन धर्म का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सनातन धर्म का अपमान करने वालों पर हमें मिलकर आवाज उठानी चाहिए। खैर, आप हमें बताइए कि ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, और इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहें नेशनल नैरेटिव के साथ।